नमस्ते जी। 131वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चतुर्थ समुल्लास के अंतर्गत गृहस्थाश्रम प्रकरण में पंचमहायज्ञ विधि का विषय चल रहा है, जिसमें पितृयज्ञ की चर्चा हम कर रहे थे। देवतर्पणम शीर्षक के अंतर्गत एक सूत्र आ रहा है, आश्वलायन गृह सूत्र का होना चाहिए। ओम ब्रह्मादयो देवास्तृप्यन्ताम ब्रह्मादिदेव पत्न्यस्तृप्यन्ताम ब्रह्मादिदेव सुतास्तृप्यन्ताम ब्रह्मादिदेव गणास्तृप्यन्ताम इति देवतर्पणम। अब देव की परिभाषा कर रहे हैं, विद्वांसो ही देवाः। यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है। जो विद्वान हैं उन्हीं को देव कहते हैं। जो सांगोपांग आदि 4 वेदों के जानने वाले हों उनका नाम ब्रह्मा है, और जो उनसे न्यून पढ़े हों, कम पढ़े हों, उनका भी नाम देव अर्थात विद्वान है। उनके सदृश विदुषी स्त्री उसको ब्रह्माणी कहना चाहिए और देवी कहना चाहिए। उनके तुल्य पुत्र और शिष्य तथा उनके सदृश उनके गण अर्थात सेवक हों, उनकी सेवा करना है। उसका नाम श्राद्ध और तर्पण है। तो संभवतः ये जो वचन हमने पढ़े संस्कृत में, ओम ब्रह्मादयो देवास्तृप्यन्ताम, ये वचन आश्वलायन गृह सूत्र 3-4 तथा पारस्कर गृह सूत्र परिशिष्ट के आधार पर ऊहा किए हुए हैं। भिन्न भिन्न काल में देवादि शब्दों की भिन्न भिन्न परिभाषाएं की जाती रही हैं। वस्तुतः वे एक दूसरे की पूरक हैं, परस्पर विरोधी नहीं है। निष्कर्ष सबका एक सा ही है। उदाहरण यहां कतिपय परिभाषाओं द्वारा दिया जा रहा है। बोधायन गृह सूत्र 2:9 में लिखा है, उपनीत मात्रो व्रतानुचारी वेदानाम किंचिद अधीत्य ब्राह्मणः एकाम शाखाम अधीत्य श्रोत्रियः अंगाध्यायनूचानः कल्पाध्यायी ऋषिकल्पः सूत्रवचनाध्यायी भ्रूणः चतुर्वेदाद ऋषिः अत ऊर्ध्वम देवः। अर्थात जिसका केवल यज्ञोपवीत हुआ हो, ऐसा ब्रह्मचर्य व्रतधारी वेदों का कुछ भाग पढ़ने से ब्राह्मण कहता है। एक संपूर्ण शाखा को पढ़ने से श्रोत्रिय कहता है। अंगों को पढ़ने वाला अनुचान कहता है। कल्प को पढ़ने वाला ऋषिकल्प कहता है। भाष्यों को पढ़ने वाला भ्रूण कहता है। चारों वेदों को जानने वाला ऋषि कहता है, और इससे आगे देव। इस प्रकार परम विद्वान की देव संज्ञा है। अब ऋषि दयानंद ने यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 46वें मंत्र के भाष्य में वेदेश्वरवित् को ब्राह्मण बताया। मनुस्मृति के अनुसार वेदाभ्यासात् ततः विप्रो ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः तथा पाणिनीय सूत्र तदधीते तद्वेद 4:2-59 के अनुसार वेद के ज्ञाता को ब्राह्मण कहते हैं। दोनों को मिलाकर महर्षि दयानंद जी द्वारा निर्दिष्ट अर्थ वेदेश्वरवित् निष्पन्न हो जाता है। बृहद आरण्यकोपनिषद में 3:1-1 में लिखा है, तस्यः जनकस्य विदेहस्य विजिज्ञासा बभूवकः स्विदेशां ब्राह्मणानामनुचानतम इति। अर्थात विदेह जनक ने जानना चाहा कि सभा में उपस्थित ब्राह्मणों में अनुचानतम कौन है। उत्तर में कहा गया, अतिशयेन अनुचानोनुचानतमः अतिशयेन तमविष्ठनौ, पाणिनीय अष्टाध्यायी। यहाँ अतिशय अनुचान को अनुचान तमः यानी सबसे बड़ा विद्वान कहा गया। पंडित शिवशंकर काव्य तीर्थ के अनुसार आचार्य मुखान निःसृतानि वचनानि यो अनुब्रवीतीति पश्चात ब्रवीति सोनुचानः वेदस्यानुवचनम कृतवानित्यर्थः उपेयिवाननाश्वान अनुचानश्च। ये पाणिनीय सूत्र। यद्यपि सर्व एव ब्राह्मणाः अनुचानाः सन्ति, तथापि तारतम्यं भवेत्येव पितृभ्यः। अब आगे एक और प्रमाण है, पितृभ्यः पितामहेभ्यः प्रपितामहेभ्यो मातामहेभ्यो प्रमातामहेभ्यो वृद्धमातामहेभ्यश्च स्वधा देवास्तर्पयति प्रजापतिर्ब्रह्मा
वेदा देवा ऋषयः, यह अश्वलायन गृह सूत्र का है। इस पर नारायण वृत्ति प्रजापतिरित्यारभ्य 19 वाक्येषु तृप्यतु तृप्यन्ताम तृप्यन्त्विति यथार्थ मुक्त्वा तर्पयेत, अर्थात प्रजापति से लेकर 19 वाक्यों में हरेक के साथ तृप्यतु तृप्यताम तृप्यन्तु आदि अर्थ के अनुसार लगा देना चाहिए। निरुक्त में देव शब्द की निरुक्ति करते हुए लिखा, देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्युस्थानो भवतीति वा यो देवः स देवता। निरुक्त 7:15, अर्थात दान देने से, प्रकाश करने से, प्रकाशित होने से, द्युस्थानीय होने से देव कहते हैं। देव को ही देवता कहा जाता है। इस प्रकार विद्याओं से प्रकाशित और विद्याओं का दान देने वाले, दिव्य गुण और उत्तम आचरण वाले विद्वानों को देव कहा जाता है। विद्वान पुरुषों को देव कहते हैं। इसके प्रतिपादक अनेकों वचन हैं, जैसे शतपथ ब्राह्मण में विद्वांसो ही देवाः, उसी शतपथ ब्राह्मण में ये ब्राह्मणाः शुश्रुवांसोऽनुचानास्ते मनुष्या देवाः, मंत्र संहिता वै देवाः। यह ऐतरेय ब्राह्मण में आया, सत्यमेव देवा अनृतम मनुष्याः इदमहम अनृतात् सत्यमुपैमि तन्मनुष्येभ्यो देवानुपैति। ये शतपथ ब्राह्मण में आया। मनुस्मृति में भी विद्वानों को देव कहा गया है। उदाहरण के लिए, ते तमर्थम अनुपृच्छन्त देवानागतमन्यवः देवाश्चैतान् समेत्योचुर्न्याय्यं वह शिशुरुक्तवान्। ऋषि यानी मरीच्यादय, मरीचि प्रथम मनु से उत्पन्न 10 मूल पुरुषों में से एक या ब्रह्मा के 10 पुत्रों में से एक, यह कश्यप का पिता था। एक स्मृतिकार आप्टे ने लिखा है, ऋषि गतौ धातु से इन प्रत्यय के योग से ऋषि शब्द निष्पन्न हुआ। गतेस्त्रयो अर्थाः ज्ञानम गमनम प्राप्तिश्चेति। गति के 3 अर्थ हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। ऋषि सबसे उच्च स्तर का विद्वान व्यक्ति होता है। वेद मंत्रों के अर्थ का दृष्टा होता है। धर्म और ईश्वर का साक्षात्कार करने वाला आप्त पुरुष ऋषि कहलाता है। वही धर्मोपदेष्टा होता है। निरुक्तकार ने ऋषि की निरुक्ति लिखी है, ऋषिर दर्शनात् स्तोमान ददर्श इत्योपमन्यवः। निरुक्त 2:11, अर्थात ऋषि वेदार्थों और विद्याओं के रहस्यों को प्रत्यक्ष करने कराने वाला होता है। औपमन्यव आचार्य का मत है कि मंत्र दृष्टा होने से ऋषि होता है। इसी प्रकार साक्षात्कृत धर्माण ऋषयो बभूवुः, अर्थात ऋषि साक्षात्कृत धर्मा होते हैं। यह निरुक्त में आया। अथवा किसी अभाव को दूर करने के कारण विप्र लोग, अथवा किसी अनुद्घाटित सत्य को अपनी दूर दृष्टि से देख लेने के कारण विचक्षण नृचक्षस लोग ही ऋषि बन जाते हैं। ऋषि बनाने में दूसरों को सुख पहुंचाने की इच्छा मूल तथा दूसरों को सुख पहुंचाने के कार्य सहायक होते हैं। संक्षेप में, जो मानव मात्र का हित चाहता हो और करता हो, ऐसे दिव्य दृष्टा व्यक्ति को हम ऋषि कह सकते हैं। ऋषि ही सह यो मनुर्हितो विप्रस्य यावयत् सुखः, ये ऋग्वेद का मंत्र है। भद्रम इच्छन्त ऋषयः अथर्ववेद का मंत्र है। ऋषीन् तपस्वतो यम तपोजान, ये ऋग्वेद की सूक्ति है। तमेव ऋषिम तमु ब्रह्माणम आहुः यह प्रथमो दक्षिणया रराध, ये ऋग्वेद की सूक्ति है। अध्यापन मात्र ऋषि बनने का प्रयोजक नहीं। अध्यापक मात्र को आर्षेय नहीं कहा जा सकता। मनुस्मृति में बिना वृत्ति की आशंका के पढ़ाने वाले की उपाध्याय संज्ञा है। यद्यपि पढ़ाना सामान्य कर्म है और हर पढ़ाने वाला अध्यापक टीचर कहलाता है, तथापि उत्तरोत्तर योग्यता और क्षमता के आधार पर वर्तमान में प्रचलित तारतम्य से प्राध्यापक यानी लेक्चरर, उपाचार्य यानी रीडर तथा आचार्य यानी प्रोफेसर संज्ञाएं बनाई गई। जिस प्रकार हर पढ़ाने वाला प्रोफेसर नहीं होता, उसी प्रकार हर ऋषि कर्म अध्यापन में प्रवृत्त प्रत्येक व्यक्ति आर्षेय नहीं होता। उपर्युक्त लक्षणों से युक्त ऋषि संज्ञक मनुष्य जब अपने ज्ञान का दूसरों में संक्रमण करता है, तभी वह आर्षेय कहलाता है। महानुभाव, ये सब शास्त्रीय चर्चाओं के माध्यम से हमको ये पता चलता है कि ऋषियों का तर्पण करना चाहिए, और वे ऋषि वे होते हैं
जो मंत्रों के साक्षात दृष्टा होते हैं और मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए उपदेश करते हैं, पृथ्वी पर रहने वाले मानव मात्र के लिए कल्याण की भावना जिनके मन में है और कल्याण के ही कर्म जो करते हैं, ऐसे व्यक्ति ऋषि कहलाते हैं। तो आज की चर्चा को यहीं विराम दे रहे हैं और ऋषि तर्पण की बात हम कल की श्रव्य कणिका में आगे बढ़ाते हैं। ओम।